हम लोगों को एक चीज करनी है, उसे बोलते हैं डायगनलाइजेशन। डायगनलाइजेशन क्या है? डायगनलाइजेशन है कि एक फाइंड पी, ठीक है, सच दैट पी इनवर्स एपी इज डायगनल। फाइंड पी सच दैट पी इनवर्स एपी इज डायगनल। तो ये क्या चीज है देखो, क्योंकि ना हम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं है ये चीज, ठीक है ना। या तो हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूजीसी का सिलेबस है, उसके अंदर हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो अब जितना मर्जी करते जाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बहुत बैलेंस करके चलना है कि हम लोग उतना ही करें जितना हमारे पार्ट में बात ये है कि आप क्या करना, सबसे पहले आप ये ए मैट्रिक्स पकड़ना, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, आप उसकी आइगन वैल्यू निकालना, आप उसके आइगन वेक्टर निकालना, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है जी। आइगन वैल्यूज की λ1 λ2 λ3 आई होंगी, आइगन वेक्टर इसके x1 x2 x3 आए होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है समझ आ रही है सभी को, है ना। तो ये आपके 3 आइगन वेक्टर आ गए। वो कहता पी मैट्रिक्स बनाओ। पी मैट्रिक्स क्या होती है? पी मैट्रिक्स, ये जो आपने 3 आइगन वेक्टर निकाले होते हैं ना, यही आपकी पी मैट्रिक्स होती है। और जब आप पी इनवर्स एपी कर देते हो ना, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है डायगोनल। और डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में होता है, एक सेकेंड, चैट चल रहा था। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं बता देता हूँ बात, ठीक है जी। तो क्या चीज है पी इनवर्स एपी जो है ना, ये पी इनवर्स एपी जो है, ये क्या देखिए, दोबारा करना पड़ेगा सारा। पहले ए मैट्रिक्स आई, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, फिर आपने उसको सॉल्व किया। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आइगन वैल्यूज आई। जब आपके पास आइगन वैल्यूज आई तो आपने जो है उसके आइगन वेक्टर्स निकाले। जब आपने आइगन वेक्टर्स निकाले, उनको आपने कंबाइन किया, कंबाइन करके आपके पास पी मैट्रिक्स बनी, मैट्रिक्स बनी, आपने उसको पी इनवर्स एपी किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायगोनल। और डायगोनल में क्या आएगा? λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 0 0। ये चीज है, इसे बोलते हैं डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब मैं आपको जो बात है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आए। उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स, जैसे हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर आपके पास आइगन वैल्यू आई 1 और 4। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी, आप उसके साथ एसोसिएट कर देना, ठीक है जी। उसके अंदर आपके पास आइगन वैल्यूज आई 1 और 4। जब आपके पास आइगन वैल्यू 1 और 4 आई, आपने एक आइगन वेक्टर निकाला, आपने एक और आइगन वेक्टर निकाला। फिर जब आपके पास 2 आइगन वैल्यूज आई हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, है ना, दोनों जनी डिस्टिंक्ट हैं, उनका अपना अपना एक एक आइगन वेक्टर आएगा। जब उनका आइगन वेक्टर आया तो आपने पी मैट्रिक्स बनाई x1 x2, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है जी। ये चीज है। अब क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जब हम, अच्छा, फिर जब आपने पी इनवर्स एपी किया तो ये क्या बन गया? आपने बोला जी ये बन गया 1400, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ, अपने पास एक मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आई, आइगन वैल्यू रिपीट कर गई। जब आइगन वैल्यू रिपीट करती है, मैं हौसला नहीं हारता, है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर आइगन वैल्यू 2 बार आई है तो क्या पता वो 2 आइगन वेक्टर भी दे दे, है ना। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि ये खुद तो 2 बार आई, पर क्या इसने 2 वेक्टर दिए? नहीं। अब अपने पास एक आइगन वेक्टर है x1 और अपने पास एक ही आइगन वेक्टर है, तो हमको पी मैट्रिक्स बनाना। पी मैट्रिक्स बनाने के लिए x1 है, दूसरी जगह तो खाली पड़ी है, यहाँ पे क्या डालें, है ना। तो आप बोलते हो कि अपने को पी मैट्रिक्स, मतलब हमारे से पी मैट्रिक्स बनाई ही नहीं जा रही, है ना, हमारे से पी मैट्रिक्स जो है वो बनाई ही नहीं जा रही। तो पी इनवर्स एपी कहाँ से फाइंड करेंगे? कर ही नहीं सकते जब पी मैट्रिक्स ही नहीं बनी। तो आप बोलते हो कि ऐसी पी मैट्रिक्स इस केस में एग्जिस्ट करी ही नहीं, है ना। तो आप बोलते हो ये जो ये वाली मैट्रिक्स जो है, ये जो आप जो भी ये मैट्रिक्स दी हुई थी, आप लोग चेक कर लेना वहां पे, है ना। तो वो जो आपकी मैट्रिक्स है, इसको आप बोलते हो ए इज डायगोनलाइजेबल, है ना। द ए इज डायगोनलाइजेबल। इस केस में आप क्या बोलोगे? इस केस में आप बोलोगे ए इज
नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है जी, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब जो संदीप जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका काम जो है वो पहले हो जाता है। देखो हुआ क्या, दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक होती है अलजेब्राइक। एक आइगन वैल्यू आई, अगर वो दो बार आती है ना तो वो दो वेक्टर साथ में ले आए। ठीक है जी, मतलब जितनी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है उतनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो आइगन वेक्टर्स की शॉर्टेज नहीं हुई, है ना। मैं एग्जांपल करता हूँ, मान लीजिए कि अपने पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ए उसका नाम है। ठीक है जी, ए उसका नाम। पहला केस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2, 3, उसकी तीन आइगन वैल्यूज आई। ठीक है, दूसरा केस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, 2, उसकी दो आइगन वैल्यू, तीन आइगन वैल्यूज आई। तीसरा केस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, 1, उसकी तीन आइगन वैल्यूज आई। ठीक है, पहला केस ऑल आइगन वैल्यूज आर, all eigen values are all eigen values are distinct। ठीक है जी, all eigen values are distinct। अगर मैं आपको बोलूं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, आपने बोला 1। ठीक है जी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1। मैंने 1 को बोला, मैंने कहा तुम आइगन वैल्यू है, कहता हाँ जी। मैंने कहा वेक्टर दोगे, कहता हाँ जी देंगे, जरूर देंगे। क्या आइगन वेक्टर दोगे, कहता x1। मैंने दूसरे वाले को बोला, कहता हाँ जी मैं भी दे दूंगा। तीसरे वाले को बोला, कहता हाँ जी मैं भी दे दूंगा। बेसिकली क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उसने तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से कम ही होना है ना। तो अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोई 0 थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। 1 तो आएगी ना कम से कम। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि जी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 1 है, जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 1 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। आइगन वेक्टर्स की शॉर्टेज हुई नहीं हुई, है ना। जो आइगन वेक्टर्स है उनकी शॉर्टेज हुई नहीं हुई। तो आप बोलते हो कि जी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट थे, जितने वैल्यूज आए उतने ही वेक्टर्स आए। पी मैट्रिक्स बन गई, बिल्कुल बन गई। पी मैट्रिक्स क्या बनी, x1, x2, x3, इस तरह से आपके पास पी मैट्रिक्स बन गई। तो आप बोलते हो कि पहला केस, अगर सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, जिस आइगन वैल्यू की सारी सॉरी जिस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, उस मैट्रिक्स ने तो पक्का डायगोनलाइजेबल हो ही जाना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई, ठीक है ना। अगली बारी हुई ये वाला दूसरा केस आया। दूसरा केस आया 1, 1, 2, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 को मैंने पूछा ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 कहता हाँ मैं तो एक वेक्टर अपना दूंगा ही दूंगा, है ना। बात किसके ऊपर आ गई है, बात आ गई है 1, 1 के ऊपर। जो 1, 1 है उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो सकती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस देन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, आइगन वैल्यू खुद दो बार आई है पर उसने वेक्टर कितने दिए हैं, एक। तो अपने पास क्या x1 उसने आइगन वेक्टर दिए। एज ए रिजल्ट अपने पास x1 और x2 दो वेक्टर्स हो गए, पर हमको कितने चाहिए थे, हमको 3 चाहिए थे। तो क्या पी मैट्रिक्स बनेगी, नहीं बनेगी पी मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे ना डायगोनलाइजेबल नहीं है। फिर जब अपने पास आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, ये दो बार आई, ये कहती है मैं खुद दो बार आई हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब मैं आइगन वेक्टर भी दो दूं। उसने अपना फर्ज निभाया और उसने हमें दो आइगन वेक्टर दिए। ठीक है जी, एक x1 एक x2, इसका नाम मैं x3 कर देता हूँ। तो अपने पास तीन आइगन वेक्टर पूरे हो गए हैं, है ना। और क्या पी मैट्रिक्स बन जाएगी, हाँ पी मैट्रिक्स बन जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आती है ना। फिर तो बेसिकली कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है अगर इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाए और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो लेस देन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाए। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं, और जितनी बार वो खुद आती हैं उतनी बार वो आइगन वेक्टर भी लेके आती हैं। तो द थिंग इज कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके लिए आइगन वेक्टर्स की शॉर्टेज नहीं होती, एज ए रिजल्ट पी मैट्रिक्स बन जाती है। अगर पी मैट्रिक्स बन जाती है
तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है ना। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई कम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से तो क्या होगा, तो आइगन वैल्यू तो आएगी, पर वो कहती है मैं तो 2 बार आऊंगी, वेक्टर पर मैंने एक ही देना है, तो अपने पास तो वेक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी। जब आइगन वेक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी, पी मैट्रिक्स बननी नहीं, अगर पी मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो फिर वो नॉट डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। संदीप जी कहते हैं कि एक आइगन वैल्यू जो है, ये जो एक आइगन वैल्यू है ये 2 बार आई, ये खुद 2 बार आई, ये वेक्टर कैसे 2 दे सकती है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, हम कर लेते हैं। जो बात है सारी, मतलब जो खेड चल रही है, कहानी जो चल रही है, वो सारी चल रही है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने, किसके द्वारा, आइगन वैल्यू के द्वारा, ठीक है ना। आई होप आप लोग मेरी बात जो है, मैं तो आपको सिंपल से सिंपल भाषा में बताने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग जो है सारे देखना, ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन जो है उसमें वो आपको बोलते हैं 3 1 1 2 4 2 1 1 3, ये अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो जब आप अब देखो, स्टेप 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, स्टेप 2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वाले 2 स्टेप आप खुद करना, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ से ना, आंसर में से देख के कि इसकी आइगन वैल्यू 2,2,6 है, ठीक है। प्लीज आप गुस्सा मत मानना, इसका जो आंसर है वो, मतलब वैल्यू जो है वो 2 to 6 है। 6 के बारे में तो किसी को कोई शक नहीं है ना, 6 ने तो अपना एक आइगन वेक्टर दे ही दिया। मैं चला गया 2 के पास, मैंने कहा 2 तुम 2 बार आ रहे हो, अपना फर्ज निभाओगे, कहता जी देखेंगे। तो आप देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 1 1 1 2 2 2 1 1 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने बोला 1 1 1 0 0 0 0 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो संदीप जी बोलिए ठीक है बात की नहीं, है ना। सिमरन जी सारे जने बताना है ना, महिमा जी तो बोलो n कितना है 3, रैंक कितना है, रैंक है 1, n माइनस रो a इज इक्वल टू 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, है ना, यही करते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x कौन है, माइनस वाई माइनस जेड, कैपिटल x कौन है, कैपिटल x है एक्स वाई जेड, है ना। और x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई माइनस है वाई जेड, है ना। क्या बन गया, माइनस वाई वाई 0 प्लस माइनस जेड 0 जेड। क्या किया, ये समझ आ गया आपको, ये इक्वेशन थी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू y और z आ गई, इसको पुट कर दिया, y सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दो, z सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दो, ये बन गया। बोलो क्लियर है ना। तो इससे क्या बना, इससे बना -1 1 0 और दूसरा क्या बना, -1 0, ठीक है जी। तो आइगन वैल्यू कितनी बार आई, आइगन वैल्यू आई 2 बार, है ना। आइगन वैल्यू आई 2 बार, और जब आइगन वैल्यू 2 बार आई तो आइगन वेक्टर कितनी बार आया, आइगन वेक्टर भी 2 बार ही आया, है ना। जितनी, मतलब आप कहते हो कि जितनी बार वैल्यू आ रही है ना, जितनी बार आइगन वैल्यू आ रही है, आइगन वेक्टर भी उतनी बार आ रहा है। तो क्या अपने पास आइगन वेक्टर की शॉर्टेज होएगी, नहीं होएगी, पी मैट्रिक्स बन जाएगी, हाँ जी बन जाएगी। आपको बोलेंगे, आपको पूछेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल डायगोनलाइजेबल है ना, ये चीज है। तो एग्जाम में मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि जी दिस इज डायगोनलाइजेबल, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, एबीसीडी, इस तरह से। अब मान लीजिए कि आप क्वेश्चन करते, क्वेश्चन जब आप करोगे, उन्होंने डायगोनलाइजेबल पूछ लिया, ठीक है, तो आपके पास 2 to 6 आ गया। जब आपके पास 2 to 6 आया तो आप बोलते हो अच्छा ये 2 का पंगा है, 6 का तो पंगा ही नहीं ना, उसमें तो एक वेक्टर दे ही देना है। तो आप 2 को पूछते हो, 2 तुम बताओ। आप क्या करते हो, आप ये सारा, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना। तो आपने a-2i किया, जब आपने a-2i किया तो ये बना, है ना। यहाँ पे छोड़ दो इसको बस, ठीक है। आप बोलो, आप दिमाग में सोचते हो, आप सोचते हो कि जब ये ऑपरेशन लगाएंगे दोनों रोज 0 हो जाएंगी, रैंक 1 आएगा, वेरिएबल 3 है, 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे, ये 2 इंडिपेंडेंट, उन्होंने सोल्यूशन तो नहीं पूछा कौन आएंगे, है ना। जब आप यहाँ पे आ गए ना, आपको यहीं पर ही रुक जाना है ना। जब आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पर ही रुक जाना है कि जी ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ओके, बस बात खत्म हो गई है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट करना थोड़ी ना है,
उन्होंने वेक्टर, या तो देखो आपको क्वेश्चन में पूछे कि जी बताओ वेक्टर कौन है ना, वेक्टर तो पूछे नहीं उन्होंने तो ये पूछा डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। आपने बोला 6 ने दे देना था, 2 अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इसने भी 2 दे देने हैं, पी मैट्रिक्स बन जाएगी, ओके ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना आप, है ना ये चीज। महिमा जी जो है एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, देखिए एक है रो ए, एक है रो ए रेशो बी, या तो ये इक्वल टू एन है या ये लेस देन एन, ठीक है। अगर ये इक्वल टू एन है तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर ये देखिए इक्वल टू एन है ना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये इक्वल टू एन है इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ठीक है जी। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब जो ए एक्स इज इक्वल टू बी है उसका एक्स जो है वो ए इनवर्स बी बन जाएगा, है ना, उसका जो एक्स है उसका ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन ही बनेगा जब रैंक इक्वल टू एन। अगर रैंक लेस देन एन होएगा तो ही इनफाइनाइटली मैंने बनने नहीं, है ना, अगर इक्वालिटी आती है तो, ठीक है ना। तो जो आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन है, मेरे को रियल में बड़ा अच्छा लगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपकी वाकई में प्रैक्टिस होती है। अपने पास है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना, अपने पास है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करवा दूं, के मतलब कौन है, के एनी नंबर है ना, इसको मैं के से मल्टीप्लाई करवा दूं, इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये आप ऐसे सोच सकते हो कि एक्स डैश है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो ना 10 आइगन वेक्टर है ना, तो 20 भी आइगन वेक्टर, 30 भी आइगन वेक्टर, इस तरह से, ठीक है ना, ये चीज है। तो जो आपके पास एक पहले क्या होता है, पहले मैट्रिक्स आती है, फिर आइगन वैल्यू आती है, उसके करस्पॉन्डिंगली वेक्टर आता है। तो जो वेक्टर, अगर आप लोगों को अभी ध्यान भी दिया होगा, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने बोला x इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर हम लोगों ने बोल दिया x जीरो, फिर हम लोगों ने बोल दिया 10, है ना। 10 क्यों लेते हैं, 10 बेसिक होता है। यहाँ पे x जो है इसको 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, है ना, ये चीज है, तो ये चीज है, ठीक है ना। तो आप बोलते हो कि जो मेरे पास, मतलब बेसिकली कहने का भाव क्या आता है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे आइगन वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता।